आज हम करेंगे भूगोल का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। सी उड़ीसा होगा। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनिया, डी सीसा। सी एल्युमिनिया का। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? ए घरेलू ईंधन में, बी इस्पात उद्योग में, सी कृषि में, डी निर्माण कार्य में। बी इस्पात उद्योग में होता है। कच्चे तेल का उत्खनन सबसे अधिक कहाँ होता है? ए असम, बी गुजरात, सी मुंबई अपतटीय क्षेत्र, डी राजस्थान। 4 के सी मुंबई अपतटीय क्षेत्र। भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। डी आंध्र प्रदेश होगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए लिग्नाइट, बी पीट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। डी एंथ्रासाइट है। डिगबोई प्रसिद्ध है? ए लौह खदान के लिए, बी तेल क्षेत्र के लिए, सी कोयला क्षेत्र के लिए, डी अब्रक क्षेत्र के लिए। बी तेल क्षेत्र के लिए है। रण कच्छ क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए सोना, बी लवण, सी लोहा, डी यूरेनियम। बी लौह पाया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी बिहार। सी तमिलनाडु है। भारत का कोयला भंडार कहलाता है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। ए झारखंड। जल विद्युत किससे उत्पन्न की जाती है? ए जल से, बी पेट्रोल से, सी कोयले से, डी गैस से। ए जल से होता है। परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा खनिज उपयोग होता है? ए तांबा, बी यूरेनियम, सी बक्साइड, डी मैग्नीज। बी यूरेनियम होता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए लोहा के लिए, बी यूरेनियम के लिए, सी सोना के लिए, डी कोयला के लिए। बी यूरेनियम के लिए। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। डी महाराष्ट्र में। पेट्रोलियम का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए असम, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी बिहार। ए असम। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी जल, सी सौर, डी गैस। ए कोयला।
सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जल, डी पवन। बी सूर्य से। भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ से निकाला जाता है? ए बेलाडीला, बी डिगबोई, सी जादूगोड़ा, डी कंडला। ए बेलाडीला से। बक्साइट का उपयोग होता है? ए तांबे निकालने में, बी एल्युमिनियम निकालने में, सी कोयला बनाने में, डी गैस बनाने में। बी एल्युमिनियम निकालने में। भारत का रूहर क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए दामोदर घाटी, बी गंगा घाटी, सी गोदावरी घाटी, डी कृष्णा घाटी। ए दामोदर घाटी को। भारत में तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी बिहार, डी असम। बी राजस्थान में। सिंहभूम प्रसिद्ध है? ए लौह के लिए, बी तांबा के लिए, सी बक्साइट के लिए, डी कोयले के लिए। ए लौह के लिए। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? ए मुंबई, बी असम, सी राजस्थान, डी गुजरात। बी असम में। लिग्नाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए नैने वैली, बी झरिया, सी दामोदर, डी असम। ए नैना वैली। जल विद्युत परियोजना को बहुउद्देशीय योजना क्यों कहा जाता है? ए केवल बिजली के लिए, बी सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण सभी के लिए, सी केवल सिंचाई के लिए, डी सड़क निर्माण के लिए। बी सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण सभी के लिए। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? ए समुद्र से, बी पृथ्वी की गर्मी से, सी सूर्य से, डी पवन से। बी पृथ्वी की गर्मी से। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ए कलपक्कम, बी धनबाद, सी नैनवेली, डी पुरी। ए कलपक्कम में। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? ए बिहार में, बी राजस्थान, सी झारखंड। बी राजस्थान में होता है। रूरल एनर्जी का क्या अर्थ है? ए शहरों की ऊर्जा, बी गांवों में प्रयुक्त ऊर्जा, सी औद्योगिक ऊर्जा, डी कोई नहीं। बी गांवों में प्रयुक्त ऊर्जा। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? ए इसका रंग काला होता है, बी यह बहुत मूल्यवान होता है, सी यह भूमि में पाया जाता है, डी यह तरल होता है। बी यह बहुत मूल्यवान है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए असम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। बी गुजरात। तांबे का उपयोग किस उद्योग में होता है? ए बिजली के तार बनाने में, बी खाद में, सी ईंधन में, डी फर्नीचर में। ए बिजली के तार बनाने में। बाल घाट प्रसिद्ध है? ए मैग्नीज के लिए, बी कोयले के लिए, सी लोहे के लिए, डी अभ्रक के लिए। ए मैग्नीज के लिए। भारत का सबसे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ए झरिया, बी कोरबा, सी रानीगंज, डी धनबाद। ए झरिया।
इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? ए कोयला, बी लोहा, सी पेट्रोलियम, डी यूरेनियम। बी लोहा है। परमाणु ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ए परंपरागत, बी अपारंपरिक, सी जीवाश्म, डी जैविक। बी अपारंपरिक। बायोगैस का मुख्य घटक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। बी मीथेन। जल विद्युत संयंत्र का उदाहरण है? ए हीराकुंड, बी दामोदर, सी टिहरी, डी सभी। डी सभी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए महंगी होती है, बी प्रदूषण रहित होती है, सी सीमित होती है, डी कठिन होती है। बी प्रदूषण रहित होता है। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये अक्षय है, ये सीमित है, ये सस्ते हैं, ये सर्व है। ये सीमित है। खनिज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी फ्रेंच, डी अरबी। बी संस्कृत। भारत में लौह उद्योग की पहली इकाई कहाँ स्थापित हुई थी? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी भिलाई, डी दुर्गापुर। बी जमशेदपुर में। सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश में। इसका आंसर मध्य प्रदेश है। पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ए कोयला, बी बायोफ्यूल, सी अब्रक, डी तांबा। बी बायोफ्यूल। भारत में कोयले के सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए दामोदर घाटी, बी गोदावरी घाटी, सी कृष्णा घाटी, डी सरयू घाटी। ए दामोदर घाटी में। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या करती है? ए कच्चे तेल से उपयोग उत्पाद बनाती है, बी तेल का भंडारण करती है, सी तेल की खुदाई करती है, डी तेल बचाती है। ए कच्चे तेल से उपयोगी उत्पाद बनाती है। भू ऊष्मा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी बिहार। ए हिमाचल प्रदेश में। तेल रिफाइनरी शब्द का अर्थ है? ए तेल निकालना, बी तेल को शुद्ध करना, सी तेल बेचना, डी तेल गर्म करना। बी तेल को शुद्ध करना। भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी का संख्या लगभग कितनी है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 5। सी 20+। खनिज संसाधनों के उपयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए? ए अधिक दोहन, बी संरक्षण, सी व्यर्थ उपयोग। इसमें से कौन सा होगा? बी संरक्षण।